हेलो दोस्तों, आज IQC में आपका 4 चैप्टर है। उस 4 चैप्टर में जो टॉपिक है आपका ISO से रिलेटेड है। ISO क्या है भाई? ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है भाई कि जैसे ये आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड देती है। देखो आजकल जो भी कस्टमर है वो कोई भी प्रोडक्ट उसमें क्वालिटी मांगता है। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा। तो क्या हम कैसा प्रोडक्ट बनाएं कि कस्टमर को पसंद आए? क्या हम स्टैंडर्ड रखें कि कस्टमर्स को चूज़ करें एज दूसरों से कंपटीटर है जो भी उनकी बजाय हमारा प्रोडक्ट चूज़ करें? तो क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO। ISO क्या हेल्प करता है भाई? कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डिज़ाइनर है, कि आप इस हिसाब से बनाओ, ये आप लिमिट्स रखो और ये स्टैंडर्ड रखो। इस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में रहेगा। तो मीन्स ये आपको ना क्वालिटी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आज हम जो कोड है स्टैंडर्ड, ये भाई इंटरनेशनल भी होते हैं और नेशनल भी होते हैं। जैसे ISO 9000 है, ठीक है, ये 6 तरह का होता है भाई, ठीक है। 9001, 2, 3, ठीक है, IA4, ISO 8402। तो ऐसे ये इंटरनेशनल है। एक नेशनल भी होता है, जैसे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अमेरिकन का है ASQM स्टैंडर्ड 90 सीरीज उसकी। तो ये सारे नेशनल कोड हैं, लेकिन ये फॉलो इसी को करते हैं ISO 9000 को, क्योंकि कई देशों ने तो इस इंटरनेशनल को ही नेशनल बनाया हुआ कि हम ये इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम ISO के बारे में ही पढ़ेंगे भाई। तो ISO समझ गए होंगे कि ये हमें बताता है, कंपनी को बताता है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, और ये हमें क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद ISO के फंक्शन क्या है भाई? देखो, ISO के मेजर जो फंक्शन है, टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करता है, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देता है, और भाई ट्रेनिंग देता है, जो भी आपके स्टाफ है उसके स्किल को इम्प्रूव करता है, एजुकेशन देता है। और जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके प्रोसेस की डॉक्यूमेंट्री करता है। और वही क्वालिटी ऑडिट प्लान करता है, चेकिंग करता है, जैसे महीने में चेक कर, 15 दिन में चेकिंग करता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, कि कोई भी है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक क्या है भाई इसके? ये भाई जो इसके करेक्टरिस्टिक है, ये इसमें लिखा ISO 90 ओनली अवेलेबल इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड, इट डज नॉट रिप्लेस बट कॉम्प्लीमेंट्स द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। इट एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल भाई यूज़ होता है। दूसरा, इसको आप छोड़ नहीं सकते इसको। अगर ये ISO नहीं है तो कंपनी मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसको आप मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा लो या सर्विस प्रोवाइड करने में भी। जो कंपनियां, देखो बहुत सारी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर्ड है और बहुत सारी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ये दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट तो ये है कि देखो, बेनिफिट्स क्या रहेंगे, क्या एडवांटेज है ISO 9000 की? देखो, अगर आपकी कंपनी ISO 9000 के जो भी स्टैंडर्ड रखे हैं उसको फॉलो कर रही है, तो देखो आपकी कंपनी की मार्केट में इमेज अच्छी बनेगी। रिड्यूस टाइम मनी स्पेंट इंस्पेक्शन के दौरान, जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो कम हो जाएगा, ठीक है। हाउस कीपिंग इम्प्रूवड होगी, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के भाई एरर कम आएंगे प्रोडक्ट में, और जो आपके स्टाफ मेंबर हैं, उनके या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके स्किल्ड इम्प्रूव होंगे, ठीक है। ये है क्या, देखो इसमें होता क्या है कि ये अपना एक ये लगा लो, एक स्टैंडर्ड बना देती है, और स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना है, बस और कुछ नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सर्वे करती है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए या सर्विस में क्या क्या, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। भाई सिंपल सी बात है, आपको कस्टमर सेटिस्फाई करना है, आपको अपना प्रोडक्ट या सेल बेचना है, ठीक है, सेल करना है आपको प्रोडक्ट या सर्विस। अगर बेटर दोगे तो मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। तो ISO आपको ये बोलता है कि ऐसे ऐसे करो भाई, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे हमारे हिसाब से, तब आपका ये क्वालिटी इंश्योरेंस होगी, ठीक है। और तभी ये सर्टिफिकेट देता है भाई ISO कि हाँ इस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ये एक इसी हिसाब से काम हो रहा है, तो ये क्वालिटी में है। समझ में आ गई, ये मेन पॉइंट था इसमें। तो ये आपका भाई ISO के बेनिफिट्स क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं भाई। देखो ISO रजिस्टर में जैसे मैंने कहा है कि ISO सर्टिफिकेट देने के लिए बोलता है कि ऐसे ऐसे करना है, तब जाके भाई हम आपको सर्टिफाइड करेंगे। कोई भी कंपनी ऐसे उठा के नहीं भाई लगा सकती कि ISO सर्टिफाइड है। वो पहले जो बोलता है उनको रूल रेगुलेशन जो भी स्टैंडर्ड बना उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको फॉलो करके ही वो आपको सर्टिफाइड करती है। चेकिंग होती है आपकी कंपनी की कि हाँ ये रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस हिसाब से भाई वो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो भाई ये नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, ठीक है। आज आपको ISO के बारे में बताया था। ISO 9000 6 तरह के होते हैं ये, ठीक है। इसमें दिया गया है, बुक में पढ़ लेना। इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या है, ये पूछ लेते हैं। डिफ़िकल्टी क्या होती है भाई इसकी, ISO फंक्शन क्या है, और ISO होता क्या है, और स्टैंडर्ड कोड क्या होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही, ओके।